एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम्पल 1। जैसे कि आपने सीख लिया है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों पार्ट्स इसमें फाइंड आउट करने हैं और आपको दो सेट दिए गए हैं। ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 एलिमेंट्स के साथ और बी दिया गया है 6 8 10 12 एलिमेंट्स के साथ। ए यूनियन बी करनी है। ए यूनियन बी में क्या करना है, पहले ए सेट लिख देंगे बेटे और फिर यूनियन फिर बी। ए यूनियन बी यानी कि हर एक एलिमेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला करके लिख देना, सभी एक नया सेट बना देना, वो आ जाएगा ए यूनियन बी सेट। यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स भी आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट हैं 2 4 6 8, एज इट इज़ लिख दो 2 4 6 8। उसके बाद हम देखेंगे जो इसमें रिपीट हो रहे होंगे, जैसे 6 8 फिर से आ रहा है तो 6 8 इसमें भी था, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे हम 10 और 12, ये हो गई हमारी यूनियन, ए यूनियन बी। अब लेना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट का सेट हमें प्रिपेयर करना है। 2 4 6 8 और नेक्स्ट है बी में है 6 8 10 12। 2 बेटा इसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है एक एलिमेंट 6 जो दोनों में है, एक मिल जाता है 8 जो दोनों में है। आगे इसके पास एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन तो आएंगे नहीं, तो हमारे पास 6 और 8 दोनों कॉमन एलिमेंट आ गए जो हमें देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब है सेकंड एग्जांपल, इफ़ पी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव भी हों और प्राइम भी हों जो सिर्फ अपने टेबल पर करते हों, एंड ई बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव लेने हैं, दोनों में कॉमन बात हो गई कि पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इधर आपके आ जाते हैं प्राइम नंबर्स जो अपने ही टेबल पर कटेंगे, जैसे 2 3 5 7 11। इसी तरह इवन में हो जाते हैं 2 4 6 8। तो हमें पी इंटरसेक्शन ई और पी माइनस ई यानी पी डिफरेंस ई निकालना है। तो पहले पी और ई दोनों सेट हम लिख लेते हैं। पी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव हमारे बहुत होंगे, अप टू इनफाइनाइट कह सकते हो, सो ऑन चलेंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया हमारा। इसी तरह ई पॉजिटिव इवन नंबर्स, कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो इसका मतलब है कि ये भी सो ऑन जाएगा और ये भी होगा इनफाइनाइट सेट। 2 4 6 8 के साथ आगे आपको डैश 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 करके कर्ली ब्रैकेट क्लोज करनी होगी। अब दोनों में हम लेते हैं इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये दोनों का निकालना है। तो पी के एलिमेंट आपने लिख दिए, फिर इंटरसेक्शन के साथ आपने ई के एलिमेंट लिख दिए। अब देखें दोनों में कॉमन इवन है 4 6 8, तो ये आगे 4 2 पे भी ये कट रहा है, ये 2 3 पे, यानी कि ये तो प्राइम नहीं है, तो आगे आपके कॉमन नहीं आएंगे और सिर्फ आपको एक मिलता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट, वो मिलता है 2। यहाँ से आगे आपका पी इंटरसेक्शन ई इज़ इक्वल टू 2 एलिमेंट के साथ कर्ली ब्रैकेट में ओपन और क्लोज करके ये सेट बन गया पी इंटरसेक्शन ई। अब लेना है डिफरेंस, तो 2 3 5 7 11 इस सेट में से ई का डिफरेंस लेना है, ठीक है। जो भी दो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़ देना, यानी कि ई के साथ पी में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लीव करके बाकी सभी बचे हुए पी के एलिमेंट लिख देने हैं आपने। पी में से ई का सब्ट्रैक्शन करना है, पी में से ई का डिफरेंस लेना है। तो ई ये एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, आप इसको अब आप छोड़ जाएंगे और 3 नहीं आया, 5 भी नहीं आ सकता आपका, 7 भी नहीं आ सकता क्योंकि इवन नहीं है, 11 भी नहीं आ सकता, वो भी इवन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये सभी एलिमेंट बच जाते हैं 3 5 7 11, डिफरेंस सेट में आपके ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। अब है थर्ड एग्जांपल, ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये एक फाइनाइट सेट है। बी भी एक फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट आपको दिए गए हैं 1 to 7। सी है 2 6 7 10, यूनिवर्सल सेट 1 to 10 काउंटिंग में आपको नंबर दिए गए हैं। देन वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है यानी कि प्रूव करना है लेफ़्ट साइड को राइट के इक्वल। तो ए, उसके बाद आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में बोर्ड मास रूल आप लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट आपके पास आ गई है। तो पहले आपको निकालना होगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में आपको कंबाइंड कर देने हैं बी और सी के एलिमेंट। बी के एलिमेंट थे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, साथ में सी के एलिमेंट आ जाते हैं 2 6 7 8। 6 7 तक आपका आ चुका है, तो आपके ये एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, आपका सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा 10। अब ए के साथ आपने बी यूनियन सी की क्या लेनी है, यूनियन। तो ए को 1 2 3 4 5 6 7 तक आपके एज इट इज़ एलिमेंट आ जाएंगे।
उसके बाद 2 4 6 ऑलरेडी आप ले चुके हैं इसमें, तो क्या बचता है 8 और 10, तो हमारा आ जाता है 8 और 10। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड रेडी हो गई। अब हम राइट हैंड साइड के लिए निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करते हैं। ए में आपके एलिमेंट थे 2 4 6 8 10 और बी में थे 1 2 3 4 5 6 7। तो रिपीट बिल्कुल आपने एज इट इज़ 7 तक लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 6 तक आपके एलिमेंट आ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है 8 और 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब यूनियन लेनी है राइट हैंड साइड में सी के साथ, तो सी एज इट इज़ लिख दिया, फिर दोनों की यूनियन, इन दोनों पार्ट्स की यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 तक। ये आपकी रेगुलर कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद 6 7 तक यहाँ भी थे। अब यहाँ से आप 8 उठाएंगे और 10 दोनों में ही है, तो 1 टाइम ही आप इसको लिख सकते हो। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी आई थी फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको नेम कर दिया, और राइट हैंड साइड को सेकंड इक्वेशन। तो दोनों का कंपैरिजन किया तो हमारे बिल्कुल सेम एलिमेंट आएंगे। जो भी चीज़ हमें वेरीफाई या प्रूव करनी होती है ऑलरेडी वो प्रूव्ड होती है, इसलिए आपको दिया गया है। तो आपने ये माइंड में अपने रखना है कि कहीं भी कोई मिस्टेक आपसे, अगर वो इक्वल नहीं आ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने कोई एलिमेंट छोड़ दिया है या एक्स्ट्रा ले लिया है, इस कारण से वो इक्वल नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको उसको रीचेक कर लेना है। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल करना है इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना होगा इस पार्ट का, फिर इसमें हमें राइट हैंड साइड के लिए ए इंटरसेक्शन बी फर्स्टली निकालना है और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करना होगा। तो ए है 2 4 6 8 10, बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट लिख लिए, सी के लिखे हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 2 है, इधर 6 भी है, इधर 7 भी है, तो 2 6 7 हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के साथ इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 2 6 7, 2 भी है दोनों में, 4 नहीं है, इधर से 6 मिल जाएगा, तो इसमें 7 नहीं है, तो आपका 2 और 6 के साथ लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। इस तरह राइट हैंड साइड के लिए आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए में एलिमेंट हैं आपके 2 4 6 8 10 और बी में है आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका एक तो मिल जाता है 2 और मिल जाता है 4 और आपका मिल जाता है इंटरसेक्शन के लिए कॉमन एलिमेंट 6। तो ये आ गए हैं 2 4 6। अब सी के साथ इंटरसेक्शन है, तो 2 एलिमेंट कॉमन है दोनों में बिल्कुल, और इधर से आपको मिल गया 6। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने नेम की थी, हम इसको इक्वेशन को इसको नेम कर देते हैं फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई थी, यहाँ से आप ऐसे रफली लिख भी सकते हो ए। इस इक्वेशन को ए नेम दे देंगे और इसको नेम दे देते हैं बी। यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 नहीं, ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमें थर्ड पार्ट में निकालना है। थर्ड के एलिमेंट आप ए सेट है, थर्ड में आपको चाहिए बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड का, उसकी ए के साथ यूनियन लेनी है। राइट हैंड साइड में आपने पहले निकालना है ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, फिर दोनों की इंटरसेक्शन। तो हम ये स्टेप निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी हमने फर्स्टली निकाल लिया, ठीक है। ए यूनियन बी में आपका आ जाता है ए और बी के एलिमेंट कंबाइन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 10, ठीक है। ए यूनियन सी हमने निकाल लिया है, राइट हैंड साइड के लिए ये पार्ट हमें चाहिए। और ए यूनियन सी यहाँ से आ जाता है 2 4 6, इधर से 7, फिर 8 और 10, ये भी आपका आ गया, ठीक है। और ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन लेनी है ए यूनियन सी के साथ, तो ये हमारी दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे 2 है दोनों में, ठीक है। उसके बाद 4 भी है, उसके बाद 6 भी है, 7 भी है आपका, 8 भी है और 10 भी है। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गई। और लेफ़्ट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए था, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम अगर करें, बी और सी में हमारे कॉमन एलिमेंट है, एक 2 है, एक 6 है और एक 7 है, 2 6 7, ये आपका निकल आया।
और इन दोनों की आपने यूनियन करनी है 2 4 6 7 8 10। तो आपका ये भी इसको नेम कर देंगे थर्ड इक्वेशन, और यहाँ से आपने निकाल ली है फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ए दिया गया है आपको